तुमसे एक सवाल पूछूं? हाँ पूछिए। बीकानेर के पास जो सहजासर गांव है, उसकी हाँ जमीन क्यों धस रही है? क्या कारण हो सकता है? क्या ये सच में कोई कहर है? बताइए। देखिए, ये कोई कुदरत का कहर नहीं है। देखिए, ज्योग्राफी में हम एक शब्द पढ़ते हैं सिंकहोल। ए सिंकहोल इज ए डिप्रेशन इन द ग्राउंड हैज नॉट ए नेचुरल इंटरनल सरफेस ड्रेनेज। इसका क्या मतलब होता है? यानी कि एक विस्तृत रूप से जमीन में बना हुआ एक गड्ढा होता है विशेष प्रकार का। ये सिंकहोल मूल रूप से क्या होता है? बड़ा छेद होता है जो जमीन के अंदर अचानक खुलता हुआ दिखाई देता है। सिंकहोल की ओर से ले जाने वाली प्रक्रिया ये अचानक नहीं होती है, यानी कि कोई प्राकृतिक कहर नहीं है। अगर मेरी तरफ से बात की जाए तो ये सिंकहोल का ही बड़ा प्रकार है, क्योंकि जब सिंकहोल बड़े होते हैं तब उनकी भूमिगत जो गुहा होती है वो बढ़ने लगती है। लास्ट वीकेंड ऐसा ही कुछ मामला और भी सामने आया था, जैसे सिडनी में एक जो फुटबॉल मैच चल रहा था उसके अंदर एक बच्चा गिर गया था। यानी कि लास्ट वीकेंड में सिडनी में पानी से भरे फुटबॉल मैदान में 13 वर्षीय जो लड़का था वो उसमें नीचे की ओर धंसता चला गया। पुलिस कर्मियों की सहायता से उसे बाहर निकाला गया। तो वो भी एक सिंकहोल का ही प्रकार था। ये बड़ा छेद होता है, अचानक से जमीन में क्या होता है ये खुल जाता है। ये प्रक्रिया अचानक से तो हम ये नहीं बोल सकते कि अचानक से होती है। तो ये लंबे समय से चली आ रही एक विकसित प्रकार की घटना है जो समय के साथ साथ और बढ़ती रहती है और फैलती रहती है। देखिए, ये विषय काफी दिनों से काफी चर्चा में है। जो बीकानेर के सहजासर में जो जमीन धस रही है, ये कोई प्राकृतिक कारण नहीं है, क्योंकि ज्योग्राफी अगर हम पढ़ें तो उसमें एक नाम आता है सिंकहोल। जिसने सिंकहोल पढ़ा है वो इस बात को मान्यता कभी नहीं देगा कि ये कुदरत का कहर है, ये क्या है। तो मेरी तरफ से अगर बात की जाए तो ये सिंकहोल का ही प्रकार है। पिछली बार जब सिडनी में भी ऐसा हुआ था 2016 में, ये ब्राजील में भी हो चुका है। तो अब ये राजस्थान की घटना है। ये पहले भी और अन्य देशों में हो चुकी है। तो ये कोई अचानक से होने वाली घटना नहीं है, ये पहले भी हो चुकी है, आगे भी शायद हो सकती है। तो बात की जाए कि हम ये सिंकहोल होते क्या हैं, तो सिंकहोल की अगर बात करें तो ये विशेष आकार के गड्ढे होते हैं, यानी कि जमीन में धंसने वाले या फिर अचानक से जमीन का धंसना या नीचे से उसका धौंसला होकर या खोखला होकर बड़ा रूप ले लेना या विस्तृत रूप ले लेना क्या है? सिंकहोल कहलाता है। इस सिंकहोल इज ए डिप्रेशन इन द ग्राउंड हैज नॉट ए नेचुरल इंटरनल सरफेस ड्रेनेज, यानी कि ये क्या है? एक गड्ढा है। ऐसी घटनाओं का सामना हम पीछे भी कर चुके हैं, क्योंकि सिंकहोल मूल रूप से क्या होता है? एक बड़ा छेद होता है जो जमीन के अंदर अचानक खुलता हुआ दिखाई देता है। हालांकि ये प्रक्रिया अचानक तो नहीं होती, लेकिन ये सिंकहोल तब बड़े होते हैं जब भूमिगत गुहा इनकी बढ़ने लगती, तो ये समय के साथ फैलती है। मेरे अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो, लेकिन ये सतह और मिट्टी से बनी एक मजबूत परत होती है जो क्या होती है? मिट्टी से चिपकी हुई होती है और एक अपने ऊपर क्या बना लेती है? अंदर ही अंदर एक छत बना लेती है। अन्यथा वो क्या नहीं होती? मजबूत तो नहीं होती ना, क्योंकि वो अंदर से थोथली हो जाती है। इस कारण क्या होता है? जमीन का कुछ हिस्सा अंदर की ओर धसक जाता है या खिसक जाता है। उदाहरण की अगर हम बात करें तो मध्य एशिया है, अमेरिका है, इसमें ये बहुत से उदाहरण देखने को मिल सकते हैं। यानी कि जितना पानी उनके अंदर जाएगा उतना ही उनका मुंह क्या होगा? खुलेगा। जैसे 2016 में जापान का जो शहर है ना फुकुओका, फुकुओका में 30 मीटर चौड़ा एक सिंकहोल पहले ऐसा ही खुल चुका है। सिंकहोल से ग्रस्त जो क्षेत्र है उसका उदाहरण क्या ले सकते हैं? जैसे फ्लोरिडा ले सकते हैं, उसमें सिंकहोल अभी भी बना हुआ है। तो बात करें अगर बीकानेर के सहजासर की, तो मुझे तो यही लगता है कि ये सिंकहोल का ही प्रकार है, न कि कोई कुदरत का कहर है, ना ही कोई और वजह। ये असामान्य तो नहीं होते, क्योंकि इनकी रिपोर्ट तब तक नहीं की जाती जब तक ये या तो किसी की भूमि को नुकसान ना पहुंचे या किसी व्यक्ति को नुकसान ना पहुंचे। तो ऐसे छोटे मोटे इस प्रकार के गड्ढे बनते रहते हैं। और ये जो बीकानेर के सहजासर गांव की जो घटना है, ये थोड़ा सा बड़ा सिंकहोल का प्रकार है। All the water remain inside the sinkhole and generally अगर बात करें तो dangerous into the surface, यानी कि क्या है? ये भूमिगत प्रकार है जिसमें वर्षा का जल भी एकत्रित हो जाता है, लेकिन ये तब तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता जब तक इसकी रिपोर्ट नहीं की जाती है। क्यों? क्योंकि अगर कोई गड्ढा है हमें नुकसान नहीं कर सकता तो हम उसकी रिपोर्ट नहीं कर सकते। तो इस प्रकार का जो ये सड़क के किनारे बन चुका है, ये थोड़ा सा चर्चा के विषय इसलिए ही बन गया है। थैंक यू सो मच गाइज।